जब द्वारका गणी 105 पार्वती माता जी की। माता जी का समाधि मरण हुआ था, उस समय प्रत्यक्ष वहाँ पर लेट से पहुँचा था, देरी से पहुँचा था, उस समय भी मौजूद नहीं था। बाद में जब 5 साढ़े 5 बजे पहुँचा उस समय तो उनका संस्कार हो गया। फिर भी वहाँ पर उनके समाधि के समय आचार्य श्री जय सागर जी 3 दिन पहले ही वहाँ पर आ गए थे। 11 तारीख को आ गए थे, 13 तारीख को उनको हुआ था। और अनेकांत सागर जी महाराज पहुँच गए थे। तो विराट सागर जी महाराज के संग के साधु और साधवियाँ, इस तरह वहाँ पर बहुत ही साधु समाज वहाँ पर बहुत था, जिससे उनकी जो सलेखना हो रही चली उसमें काफ़ी उनका योगदान रहा। उन्होंने वैसे सुबह 4:30 बजे सभी प्रकार के चीज़ों का त्याग कर दिया था आजीवन, माना उसके बाद में उन्होंने आजीवन जल पानी सबका ही त्याग कर दिया था आराधि का सुबह 4 बजे। उसके बाद में अपनी ज्ञान अवस्था में उन्होंने वहाँ पर चंदा प्रभु भगवान की एक मूर्ति मंदिर बन रहा है, उसकी मूर्ति आई थी उसके 1 दिन पहले, उसका उन्होंने अभिषेक देखा। और आचार्य श्री वर्धमान सागर जी उनका उद्बोधन उन्होंने वो उस पर लैपटॉप पे देखा, और ज्ञानमती माता जी ने भी उनको संबोधन दिया और बहुत से आचार्यों ने उनको संबोधन दिया। 9:30 बजे करीब उनको आभास हो गया था कि मैं जाने वाले हूँ, तो उन्होंने अपने शरीर का उसमें उस वहाँ जैसे महाराज ने बताया कि उन्होंने निर्वस्त्र होकर के शरीर का त्याग भी किया अकेले। तो और समाधि में फिर जगह जगह से बहुत से आदमी आए भी, भीड़ रही, कोई आदमी जा भी नहीं पाए। हम जैसे एयरपोर्ट पर गए, बहुत से आदमी जाने वाले थे, उनको टिकट नहीं मिली, तो वापस रिटर्न भी आए। वैसे कलकत्ता से भी बहुत से आदमी मिले, नहीं जा सके। तो उनका सबका भक्तों की बात थी। अब माता जी के प्रति हम लोगों को सच्ची विनयाजलि तो ये होगी कि उनके जीवन से हम कुछ लें। उन्होंने हमको तो दिया, काफ़ी बहुत कुछ दिया। बरपेटा रोड में जहाँ जहाँ गई वो सब कुछ देती गई। बरपेटा रोड में आया तो ये भवन उन्हीं के निमित्त, उन्हीं के देन समझिए। ये वेदी प्रतिष्ठा सन 75 में हुई थी, जो शिखर बना था उन लोग मंदिर का, तो उन्हीं के सानिध्य में हुआ था। तो इसी प्रकार सब जगह जहाँ जहाँ गई वहाँ कुछ न कुछ समाज को मिला ही मिला, नहीं मिला ऐसी बात नहीं, समाज को मिला। अब हम लोग अपने आप कुछ लें उनके आचरण से, जैसे उनकी उनकी जो सरल स्वभाव, एक आत्मीयता, और उनका जो सबसे अच्छा काम की नियमों के प्रति प्रतिबद्धता, नियम के प्रति कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जो नियम है सो नियम है, वो टूटे नहीं। और इसी क्रम में उनका नियम चल रहा था, यम से लेखना उन्होंने अपने 75वें जन्म दिवस में उदयपुर में ली थी 12 साल की। तो मैंने 87 साल तक के बाद में नहीं जीने की यम से लेखना थी। 12 वर्ष में जो कुछ होगा होगा, उसके बाद में अन्न पानी का त्याग। उस 12 में सिर्फ 7 हुए थे अभी। इस क्रम में उन्होंने 1 दिन उपवास और 1 दिन आहार, ये क्रम उनका उसी दिन से चालू हो गया था। मैंने वो उसकी साधना भी धीरे धीरे अभी करना था उनको 2 दिन या 3 दिन। तो इसी क्रम में अभी उनकी अस्वस्थता थी, इसलिए उन्होंने वो क्रम बढ़ाया नहीं। 3 महीने से वो अस्वस्थ चल रही थी, नहीं तो वो शायद उनको अवकाश हो जाता तो क्रम बढ़ा थी कि 2 दिन से हार लेंगे। इस बीच में वो 2 दिन का रखती थी, कभी अष्टमी 14 को ऐसे करती थी। तो उनके जैसी तपस्या, और मैं तो उनके साथ में 1-2 बार बिहार में भी गिरनार जी से, शत्रुंजय से गिरनार जी से उनका बिहार होता। हमारी जब भी नींद टूटती रात को 12 बजे तो देखते माता जी पद्मासन में जप कर रही। 3 बजे नींद टूटती तो वही देखते कि माता जी पद्मासन में जप करें। तो हमने माता जी पूछा आप सोती कब है? और दिन में तो उनको सोने का प्रश्न ही नहीं है। दिन में उनके भक्तों की तो लाइन लग जाती है सुबह 4 बजे से। 4 बजे कई ऐसे भक्त हैं जो सुबह 4 बजे आके भी दर्शन करते हैं, और कई ऐसे भक्त हैं जो रात को 10 बजे तक वहाँ पर बैठ करके आते हैं। तो उनको सोने का, आराम करने का मौका ही नहीं मिलता, और दिन भर लिखने का तो उनका क्रम चलता ही रहता था। इस क्रम में उन्होंने कितने ग्रंथ लिखे हैं तो हम लोगों को विदित है। उनकी लिस्ट पढ़े तो लगेगा 50 ग्रंथों की लिस्ट यहाँ पर है ही, और कईयों की टीका। और संस्कृत में इतना उनका कमांड था, इधर वो पढ़ती जाती है, उधर उसकी हिंदी बताती जाती थी। और सबसे बड़ी बात है कि जब तक वो ब्रह्मचारी अवस्था में, तब तक उनको वो बोले कि मेरे पढ़ना ही नहीं आता था। स्कूल में कभी उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की। वो ब्रह्मचर्य अवस्था आने के बाद में ही उन्होंने शिक्षा के प्रति लगाव किया, और ऐसा लगाव किया कि वो आज उनके बराबर कोई साधु समाज हमारे लोगों सभी जितने भी आचार्य विमल सागर जी भी शिखर जी में थे, तो सबको बोला कि सुभाष चंद्र माता जी से जितना शिक्षा ग्रहण करनी है, सब मुनियों को बोला था कि इनसे पढ़ा करो, आप सीखा करो, सीखने में कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा ही वर्धमान सागर जी, वो तो बोलते थे मेरी माँ के बराबर है। आचार्य हैं, हालांकि उनके आचार्य हैं, लेकिन हमेशा ही बोलते थे वो तो मेरी माँ है। तो उनका वात्सल्य भी इतना अधिक था, और वात्सल्य ऐसा कि आप भी कभी चले जाए, अगर कोई भी आदमी चला जाए तो वो बोलेंगे कि वो फलाना है, इतना है, वो उसका मालूम पड़ता है कि हमारे बहुत मिली हुई है, हमारे से बहुत परिचित है। तो उनका वात्सल्य, तो हम लोगों को यही सीखना चाहिए कि उनसे हम लोग सीखें। कभी गुस्सा उनको देखा नहीं, कभी गुस्सा करते हुए। तो उनके जो नियमों की
प्रतिबद्धता है और सब है, ये सब हम लोगों को सीखना चाहिए कि हम लोग भी ऐसे रहें, सरल सभा में रहें, वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय बासुकी माता जी की।